इसलिए अपेक्षा नहीं कर सकते कि सबको एक ही जैसी बात समझ में आ रही होगी। करेक्ट। एंकर एक्चुअली में वो प्रोसेस है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, जिसके वजह से हम किसी चीज को समझते हैं। यू नो, व्हेन वी सी अ विजुअल, it goes through our eyes. Do you see our eyes see? क्या आपको लगता है हमारी आंखें देखती हैं? Yes or no? अगर आंखें देखती हैं तो सपना कौन देखता है? का मतलब होता है मैं क्या मानता हूं। ठीक है, मैं क्या मानता हूं, दैट इज बिलीफ। मैं ये मानता हूं, अगर जैसे मान लीजिए मैं काठमांडू एक ही बार आया और वहाँ पर आके मेरा किसी से झगड़ा हो गया, तो मैं ये मानूंगा कि काठमांडू के लोग बहुत झगड़ालू हैं। वहाँ के लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, दे वर वेरी हम्बल, तो मैं सबको जाके बोलूँगा काठमांडू के लोग बहुत हम्बल होते हैं। क्या सच में ये रियलिटी है? नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। समबडीज एक्सपीरियंस में बी डिफरेंट। करेक्ट। तो पहला हुआ बिलीफ कि मैं क्या मानता हूं। अगर आप मुझसे ही बोलोगे नहीं नहीं काठमांडू के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बोलूँगा नहीं नहीं झगड़ालू होते हैं, मेरे से तो झगड़ा हुआ, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वॉट आई एक्सपीरियंस फॉर मी दैट इज ट्रूथ। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ट्रूथ। दैट इज बिलीफ। और हमारी जिंदगी इन बिलीफ्स के बेसिस पे चलती है। ठीक है। वैल्यू के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता है। वैल्यू, मूल्य जिसे हम बोलते हैं, जीवन मूल्य। ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, पंक्चुअलिटी इज अ वैल्यू विच इज डीप, वेरी डीप इनसाइड अस। अगर आप पंक्चुअल रहना पसंद करते हो और कोई आपकी जिंदगी में आ जाता है जो पंक्चुअल नहीं है, आप इरिटेटेड फील करोगे ऑल द टाइम। करेक्ट। तो आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो बदले नहीं जा सकते आसानी से। आपके वैल्यू सिस्टम्स नहीं बदले जा सकते बहुत आसानी से, वो बहुत डीप होते हैं और उनके बेसिस पे ही हम अपने जीवन के डिसीजंस लेते हैं। ऑल आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज। लेट मी टेल यू हाउ। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड, गो अब्रॉड, लीविंग योर कंट्री फॉर अ जॉब, फॉर योर प्रोफेशनल नीड्स, वट एवर, 1% में से रखा ही क्या है यहाँ पर? अनएम्प्लॉयमेंट है। किसी को तो युवा को नौकरी मिल नहीं रही है, तो मैं बाहर जा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे नौकरी कैसे मिलेगी, हम जब जनरेट करेंगे तभी तो मिलेगी, वी हैव टू वर्क फॉर आवर कंट्री सो दैट वी गेट मोर एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वैल्यू, पैट्रियोटिज्म, थिंकिंग अबाउट योर कंट्री। दैट पर्सन विल लीव एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड बिकॉज ही वॉन्ट टू वर्क फॉर हिज कंट्री। दिस इज अ वैल्यू। और आपका डिसीजन किस बेस पे हुआ कि आपको विदेश जाना है कि नहीं जाना है, इज बेस्ड ऑन योर वैल्यू। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी छोड़ दोगे, और किसी को खराब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी चला जाएगा, बेस्ड ऑन योर वैल्यू। पीपल आई हैव सीन दे गो इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वैल्यू। मेरे को क्या पसंद है। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये सही क्या है और गलत क्या है। दिस नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस एज वेल। सबका अपना सही अपना गलत है दुनिया में। सो व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू थिंक यू आर राइट। यू नो, द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स इन रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स। उसका कारण क्या है कि जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, हम ये बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, I think this God or this particular religion is good. It's okay. आप ऐसा मान सकते हो। दूसरा व्यक्ति बोलता है I think this is God and this is religion. Okay, no problem. But when I say I am right and you are wrong, conflict begins. So everybody has the right to have their own faith. But when you say my faith is correct and your faith is wrong, then the conflict begins. Conflict का starting point यही है। जब तक आप सब ये मानोगे कि हम सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप ये मानते हो वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आप मानने लग जाओगे कि मैं सही और वो गलत है, उस दिन से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। चाहे वो घर हो, रिश्ते नाते हो,
सब जगह पे यही प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों के साथ झगड़ा क्यों होता है? जब हम 6 साल के थे या 10 साल के थे, हम कूदते थे, हम शरारत करते थे, हमने कोई किसी के घर में गए, छोटे सी कॉपी चोरी करके अपनी जेब में रख ली क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन वही मेरा बच्चा करता है तो फिर मैं उसको क्रिमिनल बना देता हूँ, उसको विक्टिम बना देता हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ ये ऐसा कैसे कर सकता है। बट व्हेन आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड, आई वुड हैव डन सम सिमिलर मिस्टेक्स. So the problem is, when you are a child, for you, you are right. When you become a parent, the child becomes wrong. When you become a grandparent, both your son, your daughter and their grandchildren, everybody becomes wrong. So when you grow up, आप अपनी जैसे ज़िंदगी में बढ़ते जाते हो, आप सही होते जाते हो और बाकी दुनिया गलत होती जाती है, और जैसे जैसे दुनिया गलत होती है वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं. तो हम बात जो कर रहे हैं वो है एंकर्स की, कि आपका जो बिहेवियर है ना वो एक टिपिकल बिहेवियर है और वो आपके लिए ही है. अगर आपको अपना बिहेवियर सही लगता है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको खुद को ही लगता है कि आई नीड टू चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ, इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस, इट इज़ लिमिटिंग माई लाइफ, आई एम नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस, देन यू नीड टू चेंज इट. प्रॉब्लम है चेंज करें कैसे. अब यहां पर दो बड़ी समस्याएं हैं. देयर आर टू प्रॉब्लम्स एंड लेट मी क्लैरिफाई व्हाट द प्रॉब्लम मीन्स एक्चुअली. प्रॉब्लम का मतलब समस्या, विच इज़ नॉट अ निगेटिव वर्ड. समस्या क्या निगेटिव होती है? मेरी ज़िंदगी में अगर कोई समस्या है तो क्या ये कोई निगेटिव बात है? नो. प्रॉब्लम एक गैप है बिटवीन जहां मैं पहुंचना चाहता हूं और जहां पर मैं हूं. फॉर एग्जाम्पल, I lack confidence and I want to have confidence. This is the problem. Today I am earning 1 lakh rupees month and I want to earn 5 lakh rupees a month. This is a gap. This is the problem. I want to become a good public speaker. I am not. This is a gap. This is a problem. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ उसी इंसान के जीवन में होती है जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं. उसके ज़िंदगी के हर डायमेंशन में लक्ष्य होता है. उसको अपनी पर्सनल लाइफ में क्या ग्रो करना है, उसकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या ग्रो करना है, उसको अपने फ्रेंडशिप्स के साथ क्या क्या बदलाव करने हैं, उसको अपने सोशल रिलेशनशिप्स में क्या करना है, उसको अपनी वाइफ, हस्बैंड, बच्चों के साथ क्या करना है, उसको अपने घर के अंदर क्या बदलाव करने हैं, इंटीरियर में क्या बदलाव करना है. अगर उसके पास ये स्पेसिफिक गोल्स हैं तो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे. और 99% पीपल लिव विदाउट गोल्स. They don't know where they are leading towards. They have no clear idea why they are living. उन्हें बस इतना मालूम होता है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं पैदा हो चुका हूँ, एक दिन मर जाऊँगा, इसके बीच में जीवन चल रहा है, बात ख़त्म. तो जो मिल गया वो अच्छा है. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ. इसको अपन स्पिरिचुअल एंगल से भी देखेंगे और लाइफ के एंगल से भी देखेंगे. हमारे सभी धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि ज़्यादा अपेक्षा इच्छा मत करो. ओके, ऐसा बोलते हैं, सुना होगा आपने. ज़्यादातर बाबा गुरुजी जो भी आते हैं वो भी बोलते हैं अरे मोह माया में मत पड़ो, ये मोह माया करना बेकार है. तो क्या डिज़ायर करना गलत है? अगर आपने बोला नहीं तो क्यों, बताइए. नहीं, इवन इफ यू हैव बैड डिज़ायर, क्या डिज़ायर करना गलत है? और गुड और बैड तो कुछ होता ही नहीं है. मैंने बोला ना आपको, आपका गुड किसी का बैड हो सकता है और आपका बैड किसी का गुड हो सकता है. डिज़ायर करना सही है या नहीं है, पॉइंट ये है. मतलब अगर कोई इंसान इच्छा ही नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में कोई एस्पिरेशंस ही नहीं होंगे, तो क्या ये एक अच्छी बात है या ख़राब बात है? होना चाहिए. तो इसका मतलब हमारे सारे स्पिरिचुअल बुक्स गलत बोल रहे हैं. बोलिए. देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक सी लाइन है. डिजायर करे बगैर आपकी जिंदगी नहीं चलेगी. डिजायर आपको करना ही पड़ेगा. डिजायर के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. डोंट गेट अटैच टू योर डिजायर एंड आउटकम्स. भगवत गीता का एक ही स्टेटमेंट, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, डजंट मीन कि आपको फल मिलेगा नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा नहीं. कॉज एंड इफेक्ट, द वर्ल्ड इज ड्रिवन थ्रू कॉज एंड इफेक्ट. इफ यू देर इज अ कॉज, देर विल बी एन इफेक्ट. इफ यू डू समथिंग, यू विल गेट समथिंग डेफिनेटली. सो गेटिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस.
यू विल गेट इट. देर इज नो पॉइंट कि आपने अगर आपने कोई टास्क किया तो उसके बदले में आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा. नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. बट मेरे अनुसार नहीं मिला, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं मिला, जिस समय मैंने सोचा था उस समय नहीं मिला, देन आई गेट डिसहार्टेंड. आई स्टार्ट फीलिंग वीक, आई स्टार्ट फीलिंग लो. आई थिंक आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग. मतलब सही समय पर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. गुस्सा किससे आता है, कभी सोचा है? Why you get angry? When your desires are not fulfilled, you get angry. आपने अपनी पत्नी से कुछ अपेक्षा की थी, वो ऐसी होनी चाहिए. आपने पति से कुछ अपेक्षा की थी, वो ऐसा होना चाहिए. घर से कुछ अपेक्षा, परिवार के मेंबर से, सोसाइटी से आपने कुछ अपेक्षाएं की थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा. करेक्ट? गुस्सा इसीलिए आता है. तो हमारा गुस्सा खत्म करने का तरीका क्या है कि पहले तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम राइट, दैट पर्सन इज ऑल्सो राइट. हम जब दोनों राइट हो जाएंगे तो गुस्सा आना बंद होगा. हम उसके पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो गुस्सा आना बंद होगा. हमारा उसके साथ एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगा तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू ट्रेन पीपल टू टेल देम योर एक्सपेक्टेशन रेदर देन गेटिंग एंग्री, टू बी फ्यूरियस. बार बार इरिटेट हो जाना, बार बार गुस्सा हो जाना, मगर ये नहीं बताना कि आप चाहते क्या हो. करेक्ट? तो ये जो हमारे एंकर्स हैं ना, ये हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं. ये हमारे वैल्यूज़ और बिलीव्स हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी डोंट इवन नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट बिलीव्स. वी आर नॉट. हैव यू एवर गॉट अ लिस्ट ऑफ योर वैल्यूज़, व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट आर योर वैल्यूज़? कभी आपने कोई लिस्ट बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो अब बनाइए. कैसे बिलीव को आइडेंटिफाई करेंगे मैं बताता हूँ. जब आप बातचीत कर रहे हो, अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना. उस सेंटेंस में जब भी आप ये बोलते हो मेरा मानना है, मेरा सोचना है, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है, दैट इज योर बिलीफ. विच वॉट एवर स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय दिस स्टार्टिंग दैट आई थिंक मीन्स आई बिलीव. मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं. एंड डिसीजंस, जब आपको मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना था, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ. देयर वाज अ जेंटलमैन इन अ वेरी गुड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. ही वाज वर्किंग एज अ सीनियर इंजीनियर एंड ही सेड वन फाइन डे ही केम टू वन ऑफ द ट्रेनिंग्स एंड सेड ये ऑर्गेनाइजेशन बकवास है, यहाँ सबको स्लेव्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोग सब दे ऑलवेज हेल्प पीपल, या उनको ही प्रमोशन मिलता है जो लोग कुछ चापलूसी करते हैं. यू अंडरस्टैंड? जो इनको ज़्यादा फेवर नहीं करते, इनकी चापलूसी नहीं करते, उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है यहाँ पे. ये उनका कहना था. इसलिए मैंने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया. मुझे सैलरी तो मिलती है, पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर मैंने काम करना बंद कर दिया. आई वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, वेरी एफिशिएंट, बट अब मैंने काम करना बंद कर दिया है. अब आप सुनिए कन्वर्सेशन. मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर सबको प्रमोशन सिर्फ चापलूसी करने से ही मिलते हैं? मतलब हाँ, जिसको जो चापलूसी नहीं करेगा उसको कुछ प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी. ओके, तो आपको पता है कि यहाँ प्रमोशन कैसे मिलता है, और आपको क्या चाहिए था? प्रमोशन. और आपको ये भी पता है कैसे मिलता है, तो आप थोड़ी चापलूसी कर क्यों नहीं लेते? बड़ा इजी है, प्रमोशन चाहिए, ये भी पता है कैसे मिलेगा, तो कर लो. वो मैं नहीं कर सकता. दिस इज वैल्यू. आई वॉन्ट प्रमोशन, आई वॉन्ट ग्रोथ, बट बाई ए सर्टेन वैल्यूज. ये प्रमोट. तो मैंने फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा. मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपके कोई सीनियर्स हैं जिनको आपको लगता है कि दे आर रियली केपेबल एंड गुड पीपल, लाइक दे आर एफिशिएंट? हाँ, ऐसे 3-4 लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको. क्या आपको लगता है वो सब वहाँ पे चापलूसी से पहुँचे हैं? That was the time he was blank. Got that? So values कैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि मुझे कोई चीज़ तो चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं चाहिए, इस तरीके से चाहिए. That is value.
और आपके वैल्यूज को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑल योर डिसीजंस आर ड्रिवन बाय योर वैल्यूज. So it is very essential for us to keep thinking about what I believe, what are my values, the pattern I think, and then you should have some challenging goals in your life, in every aspect of your life. अगर आपको इस महीने 2 कपड़े खरीदने हैं तो that should be in your wish list, but there should not be any attachment. अगर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा. वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग द डिज़ायर्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग द गोल्स एंड द विशेस. दैट इज़ एसेंशियल फॉर ड्राइविंग योर लाइफ. बट यू शुड नॉट गेट अटैच्ड टू सर्टेन एक्सटेंट दैट अगर वो नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ. वहीं से एंग्जाइटी, डिप्रेशन की शुरुआत होती है. कुछ नहीं मिला तो हम इस बारे में बात कर रहे थे. कल हमने रिसोर्सफुल एंकर के बारे में बात किया, ब्रेक स्टेट के बारे में बात किया. इन तीनों चीज़ों में कोई डाउट है? रिसोर्सफुल एंकर्स आर गुड इमोशंस, अनरिसोर्सफुल एंकर्स आर बैड इमोशंस दैट वी डोंट वांट टू लिव इन, एंड ब्रेक स्टेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर इमोशन. हाउ कैन यू ब्रेक स्टेट? यू कैन चेंज द पोस्चर ऑफ योर बॉडी. मैंने कल आपको खड़ा होने के लिए बोला था. अगर आप चेयर को यहाँ से यहाँ चेंज कर लोगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा. दैट्स इट. इफ़ यू आर फीलिंग वेरी डल एंड लो, यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दैट स्टेट, अपनी जगह बदल लो, अपना पोस्चर बदल लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा डांस कर लो, म्यूजिक सुन लो, डू शिफ्ट योर माइंड. दैट इज ब्रेक स्टेट. ओके, अब हमने कल सीखा था हाउ टू क्रिएट एन एंकर. इससे पहले कि मैं कोलैप्स करना सिखाऊं, आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी बताना चाहूँगा. So there are 6 principles of NLP to like how will you start getting the results. और अगर आपने NLP यूज़ किया अपने ऊपर या किसी और के ऊपर और रिजल्ट्स नहीं आए तो डिसहार्टन नहीं होना है, निराश नहीं होना है. आपको इन 6 प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है. फर्स्ट है द इमोशनल स्टेट एंड लेवल ऑफ स्किल्स. इमोशनल स्टेट क्या होता है? कोई मेरे पास मदद के लिए आया, मैं खुद अपने पास मदद के लिए आया और मेरे को लगता है कि ये नहीं बदल सकता. दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. व्हेन आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, नथिंग विल चेंज. सो योर इमोशनल स्टेट शुड बी इन अ पॉजिटिव नोट. आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए. मान लीजिए कोई मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि मेरे को ज़्यादा नंबर लेके आने हैं. अरे पढ़ाई तो करता नहीं, नंबर कैसे आएंगे? मेरा इमोशनल स्टेट ये है. तो फिर मैं उसका बदलाव नहीं कर सकता. मुझे लगता है येस, दिस कैन बी चेंज्ड, आई कैन ब्रिंग रिजल्ट्स. So your emotional state is going to get transferred when you are in rapport. And rapport building is very easy. वो बड़े आराम से हो जाती है. अभी इस समय पे हम लोग एक दूसरे के rapport में हैं, तभी हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं. दूसरा है presupposition is a strong belief. Presupposition is a strong belief that this is going to happen. कल हमने बात की थी, आपका विश्वास इस बात में होना चाहिए कि ये हो रहा है, ना कि हो सकता है क्या. फ़र्क है दोनों में. हो सकता है क्या डाउट है, होने वाला है या हो रहा है ये मेरा बिलीफ, ये मेरा प्रीसपोजिशन है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है. तो आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि ये बदलाव हो रहा है. तीसरा, रेपो बिल्डिंग. रेपो बिल्डिंग के लिए कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन, कैलिब्रेशन, मैचिंग द ब्रीदिंग, मैचिंग द टोनालिटी, कल हमने इनके बारे में बात की थी. देन कम्स द आउटकम. आउटकम इज वेरी वेरी एसेंशियल. आउटकम इज वेरी वेरी एसेंशियल. आउटकम हमें हमेशा मेजर करके नोट डाउन करना चाहिए. आउटकम कैसे होता है? कल मुझे सुरेशा ने एक क्वेश्चन पूछा, आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी रिच. आई सेड हाउ रिच, हाउ मच मनी यू वॉन्ट टू अर्न? I want to be very, very successful. How will you come to know that you are successful now? Why did I ask this question? Because your outcome is not clear. You don't know how will you get it. When will you be successful? When you will be rich? You will not know that. So इसको quantify करना, जैसे हम बोलते हैं ना, creating a smart goal. It should be specific. It should be measurable, achievable, realistic and time bound. If there is no timeline,
no deadlines, there is no clarity that what exactly are you want to do you want to achieve, ये सब नहीं है, तो फिर आप कैसे मेजर करोगे? बिहेवियर के अंदर मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है. अभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो और अब इतने हो गए, कैसे पता चलेगा? कोई मेजरमेंट मीटर तो है नहीं. पहले आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते थे और अब कर पा रहे हो, कैसे पता चलेगा? आप तो भूल जाओगे. कल किसी को बुखार था, आज नहीं है, तो उसको याद आता है कि कल बुखार था मुझे, भूल जाता है. बीमारी खत्म होती है, आदमी भूल जाता है. सो यू विल नॉट रिकॉल दैट अगेन एंड अगेन. व्हाट वाज देयर बिफोर, you will not remember that. So changes take at a very subtle level. You don't even come to know that the change has taken place. So psychologically, if you want to measure the changes, you need to have some parameters. कैसे measure करोगे? तो मैंने कल क्या पूछा था आपसे? When I asked you, what is the emotion that you are feeling? Okay, so somebody said, I am feeling scared. Somebody said, I am feeling insulted. I said, how intense it is. So I created a measurement scale. They said 10. Fine. Now how much you are feeling? I am feeling 6. This is a very specific scale through which you can measure that how much difference you have in change in behavior. Okay. तो वो एक measurement scale करना बहुत ज़रूरी है. You should exactly know what is the result I want to have. Next comes feedback. Feedback is how will you take the feedback. अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई बदलाव करते हैं, अगले दिन फ़ोन आएगा आपके पास, सर कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है. ठीक है. इफ़ यू आर सॉल्विंग सम लार्जर प्रॉब्लम, देयर आर वेरी वेरी स्मॉल मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा क्लास के अंदर. इज दिस अ सिंगल प्रॉब्लम? इज दिस अ सिंगल प्रॉब्लम? नो, इट इज नॉट. देयर मे बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स. उस बच्चे के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो, उसका अपने मम्मी के साथ पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो, उसके साथ खराब फ्रेंड्स हो जो उसको गलत डायरेक्शन देते हो, वो गलत बुक्स पढ़ रहा हो, गलत सोशल मीडिया चैनल्स देख रहा हो, वो किसी की बात मानता ना हो. अब मैंने जब ये बात बोली किसी की बात मानता ना हो, तो इसका सवाल अगेन आता है क्यों? वाई? यू शुड आस्क वाई. तो मुझे क्या करना होगा? अगर उसकी मुझे कंसंट्रेशन या फोकस की प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो मुझे पहले जानना होगा कि वो फोकस कर क्यों नहीं रहा. वॉट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम. when you dig down, you will be able to identify a couple of reasons why that person is not able to do what is supposed to be done, and then you have to work on stage by stage basis. So in the first day आपने कुछ किया तो वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं अब तो मेरा बच्चा कंसंट्रेट करने लग गया है. जब तक उसके घर का माहौल ठीक नहीं होगा, आप कुछ भी सिखा दोगे इसको, वो वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको समझ में आ गया कि यार इसकी मम्मी जो बोलती है ना, इससे बार बार बोलती है तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो आप मम्मी को बुलाओगे स्कूल में, उनसे पूछोगे कि आपके बीच बच्चे के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है. मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगी अपनी गलती आसानी से. ठीक है, आपको उनके ही मुंह से बुलवाना पड़ेगा. मैं बार बार इनको बोलती थी कर ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता. देन यू हैव टू से मैम आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं बोलने चाहिए, बच्चे का इसके ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है. तो आपने क्या रूट कॉज को सॉल्व किया. पहले मम्मी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया. मम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चे की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम तो मम्मी के एंड पे थी. मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो किसी और के एंड पे होती है, बच्चा तो उसका रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो हमारे को उस लेवल तक रूट कॉज तक जाना होगा. तो फीडबैक हमें कैसे मिलेगा? जब हमने प्रॉब्लम को लिखा, अभी आपको मैं ये सब करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, उसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. तो हर पॉइंट को हम मेजर करेंगे और हर पॉइंट पे हम मार्किंग करेंगे कितना कितना कितना, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई
that whether the things have changed or not. Okay, and there has to be flexibility as in terms कि ये एक लूप है. अगर आपका इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है एंड लेवल ऑफ स्किल्स कम्स थ्रू प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी. अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, आप सही सोचकर काम नहीं कर रहे हो, आपका रेपो बिल्ड नहीं हुआ है, या आपको एग्जैक्टली आउटकम नहीं मालूम है, तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएंगे. आपने अगर प्रॉपरली फीडबैक नहीं लिया तो हो सकता है रिजल्ट आ चुका हो लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चलेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. अगर रिजल्ट बाई चांस फिर भी नहीं आता है तो हमको अब इन 4 स्टेज प्रोसेस पे जाना होगा. व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Problem identification is the biggest problem. Steve Jobs says, if you have identified the problem, 50% of your problem is already solved. अगर आपने अपनी ज़िंदगी में समस्या को ढूंढ लिया तो आपकी 50% समस्या तो उसी समय समाधान हो जाती है. क्योंकि हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद मालूम होता है, पर हमें ये नहीं मालूम होता कि वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम. वी डोंट नो वेदर देर इज़ अ प्रॉब्लम. आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा है. आप किसके ऊपर काम कर रहे हो? टीचर्स. वो मम्मी पापा आएंगे तो बोलेगा बच्चा फोकस नहीं करता है, हम बहुत पढ़ाते हैं इसको, पढ़ता ही नहीं है, क्लास में इधर उधर उछलता रहता है, इधर चला जाता है उधर चला जाता है. ना, वो प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा वो क्यों करता है, वो प्रॉब्लम है. ऐसा वो क्यों करता है, क्या चीज़ उसके एनवायरनमेंट में ऐसी है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो प्रॉब्लम है. और उन सबको एड्रेस करना होगा. तो अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद डिसीजन मेकिंग. डिसीजन किस चीज़ का बनाना है आपको? अभी हम अपने यहाँ पर कितने टेक्निक्स सीखेंगे? विल लर्न 15-16 डिफरेंट टेक्निक्स. हमने कल एसोसिएशन सीखा, डिसएसोसिएशन सीखा, हमने एंकरिंग सीखी. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ. विच टूल इज एप्लीकेबल. मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज़ अ पेडिएट्रिशियन, ठीक है, वेरी रिनाउंड पेडिएट्रिशियन. वो कहते हैं कि सर 10 से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है बच्चों के इलाज के लिए, 10 गिनकर. हर बच्चा आता है, उन्हीं को 10 ही दवाइयों में से हमें दवाई देनी होती है ज़्यादातर, इन 80% 90% केसेस. पर वो 10 में से कौन सी दवाई देनी है ये पहचानना, ये डॉक्टर की कला है. सो आपके पास 10 टूल हैं, पर कौन सा टूल मोस्ट कंपैटिबल है फॉर द प्रॉब्लम, वो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए. सो यू विल डिसाइड दैट आई शुड यूज एंकरिंग, आई शुड यूज एसोसिएशन, आई शुड यूज ट्रांस, और आई शुड यूज एनीथिंग एल्स. दैट इज अ डिसीजन मेकिंग. एंड दिस इज हाउ यू लर्न, दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम इन योर लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑल्सो. ठीक है. तीसरा होता है एक्शन. मेरे को प्रॉब्लम भी पता है, मुझे सॉल्यूशन भी पता है, पर मैं उस सॉल्यूशन को कर नहीं रहा. आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन, और आई एम नॉट डूइंग इट द राइट वे. मान लीजिए मुझे ये मालूम है कि ये एंकरिंग, अगर मैं कोलैप्स एंकर करता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मुझे कोलैप्स एंकर करना ही नहीं आता, सही तरीके से करना ही नहीं आता, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा. तो यू नीड टू नो हाउ टू डू इट, यू नीड टू नो व्हाट टू डू. डिसीजन इज व्हाट टू डू, action is how to do. And finally, take the feedback. If the feedback is good, fine. If it needs more improvement, again, what is missing? Okay, take the decision. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक पार्टिसिपेंट मेंबर थी, 2020 की बात बता रहा हूँ. शी इज़ अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर एंड टीवी एंकर ऑल्सो. अभी उनका क्या हो रहा था कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें से एक प्रॉब्लम आपको मैं सजेस्ट बता रहा हूँ. क्या हो रहा था कि उनके ना जब वो पहली बार हमारे को एनएलपी ट्रेनिंग में मिली तो उनको है ना बॉडी में शॉक्स आते थे, जैसे घुटने में यहाँ पर एकदम से तेज इलेक्ट्रिक शॉक, इतना इंटेंस शॉक होता था वो कि शी यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 1 to 2 days टू रिकवर फ्रॉम दैट energy loss. It was such a
very very intense. She used to have pricking pains. all ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में नीडल्स चुभ रहे हैं बहुत सारी जगह पर. वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चुभते थे. तो वो शी यूज्ड टू शाउट, एकदम से ऐसे करके ज़ोर से चिल्ला देती थी जब शॉक आता था. And then she was not able to sleep for the last 5 years. And then she was having intense body pain. उनका पैर का जो पंजा था नीचे का, वो हमेशा दर्द करता रहता था, बहुत ज़्यादा पेन. ये वहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन पेन करता रहता था. अब मेडिकली हम क्या कर सकते हैं? वी कैन विजिट द डॉक्टर्स. उन्होंने सारे डॉक्टर्स, उनके हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. शी हरसेल्फ इज़ अ प्रोफेसर, तो उनको रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं थी. तो उन्होंने अपने लोकल प्लेस के सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया. एम्स में भी 15 दिन 10 दिन भर्ती रही. उन जितने दुनिया के टेस्ट थे सारे टेस्ट उनके ऊपर हो गए. बोन मैरो टेस्ट से लेकर सारे टेस्ट, जो भी पेनफुल टेस्ट थे सारे टेस्ट कर लिए डॉक्टर्स ने. एंड दे लेड नो वेयर, कहीं भी पहुँचे नहीं वो लोग. हम लोग, मेरा और उनका 1 साल तक इंटरेक्शन हुआ. मैंने उनको उनकी प्रॉब्लम्स, शुरुआती प्रॉब्लम्स जो थी, शॉक आना बंद हो गया, प्रिकिंग पेन्स बंद हो गए, क्योंकि उसका रिलेशन किसी और चीज़ से था. नींद उनको उसी दिन आने लग गई जो नहीं है, मगर वो पेन नहीं जा रहा था. 1 year after I took a decision that I should do your past life regression. You know, I did a regression on her. उसका वीडियो मेरे पास है, मैं I'll share that video also. And then she went into certain things and she found out. वो स्टोरी आपको अगर मतलब आप सर्च करोगे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ. She said that she was a prince and what she has a complete story. And एक एलिफेंट ने इस जगह पर पैर रखा था और उसके बाद से उनको वो पेन ख़त्म हो गया. मैं आपको पूरा वीडियो शेयर करूँगा ग्रुप में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमें भी नहीं समझ में आता कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ पर से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है. तो आपको कंटिन्यू, अगर फीडबैक मान लीजिए नहीं आया तो फिर वापस से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करो, वापस सोचो क्या हो सकता है. और एक चीज़ ये, प्लीज़ डोंट कंसिडर, मैं यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. प्लीज़ डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू बी डॉक्टर्स. पहली गलती ये मत करना. अगर किसी की कोई बीमारी है उसको पहले बोलो डॉक्टर्स को दिखा के आओ. जो भी बीमारी है पहले डॉक्टर्स को दिखा लो, सब डॉक्टर्स को दिखा लो, जितने डॉक्टर्स को दिखा सकते हो सब दिखा लो. अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, सारे टेस्ट करा लो, टेस्ट कराने से भी रिजल्ट नहीं आता, देन आई विल हेल्प यू. क्योंकि जो प्रॉब्लम डॉक्टर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब वो मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. और कई बार किसी चीज़ में मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो प्रॉब्लम हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे. आप पहला काम ये. दूसरी चीज़, नेवर बी ओवरवेल्म्ड और नेवर शो ऑफ दैट मैंने इस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. यू आर नोबडी. एक्चुअली द पर्सन हील्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वी डोंट हील, वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर. डॉक्टर इज ऑल्सो अ फैसिलिटेटर. वो सिर्फ दवाई देता है, खाएगा पेशेंट तभी तो ठीक होगा. और दवाई जो है वो उसके शरीर को लगेगी तो शरीर तो ठीक कर रहा है. पिल जो है वो उसकी बॉडी फंक्शन से तो ठीक कर रहा है. डॉक्टर का उसका रोल लिखने का है, सिर्फ लिखने के बाद दवाई खाई तो ठीक होगा, खाने के बाद दवाई ने काम किया तो ठीक होगा शरीर पे. डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, है ना? तो ऐसे हमारा रोल क्या है? वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स. नेवर हैव दैट ईगो और दैट काइंड ऑफ थॉट कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये ठीक कर दिया, इसको मैंने ठीक कर दिया. ये गलती नहीं करना है कभी भी. आपके अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए. और तीसरी चीज़, बी होपफुल ऑलवेज दैट यस रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम. अगर मैंने कोई काम किया है तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे. नोबडी कैन स्टॉप इट. ठीक है? तो ये 4 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है. ओके, सो लेट्स गो फॉर कोलैप्स एंकर. एंड कोलैप्स एंकर के इस प्रोसेस को जब हम समझते हैं तो बेसिकली आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप निगेटिव इमोशन में डाल सकते हो और आपको लगता है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है,
वो कोलैप्स एंकर से ठीक हो सकती है। कल हमने क्या किया था, कल वी क्रिएटेड अ रिसोर्सफुल एंकर, अ पॉजिटिव एंकर, ओनली वन एंकर वी क्रिएटेड, ठीक है। उसमें हमने 4 स्टेप्स किए थे, एलिसिटेशन, कैलिब्रेशन, एस्टैब्लिशिंग द एंकर एंड टेस्ट। 4 ही स्टेप किए थे कल सृष्टि के ऊपर। ओके, आज अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपके मन में कल बार आपने बोला मैं कल पूरे दिन यही सोचती रही, मेरे मन में यही थॉट्स आ रहे हैं, क्या आज भी आ रहे हैं वो थॉट्स? ओके, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। नहीं, बट वो जो थॉट्स थे yesterday it was bothering you because it was repeatedly coming to your mind and you are not able to focus in the room. Is it the same situation right now? No, it is not. Now this is feedback. उन्होंने शुरुआत में फीडबैक में क्या बोला, हाँ अभी थोड़े थॉट्स आ रहे हैं। कैसे थॉट्स आ रहे हैं? That's not negative. Correct. So the feedback, जब आप फीडबैक लोगे ना, फीडबैक आपको बहुत सही तरीके से लेना है। You have to check whether it is the same problem, it is some other problem. कम्युनिकेशन का इशू होता है ये। 4 steps कल हमने सीखे। We created a positive anchor yesterday. Today we will create 2 anchors, 1 positive, 1 negative. Negative anchor हम किस चीज़ के लिए बनाएंगे? We will identify a problem. Say for example, somebody wants to become confident. Somebody wants to get rid of addiction. Somebody wants to come out of anxiety. Somebody wants to come out of depression, substance abuse, a bad memory, anything, any problem. वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको निगेटिव एंकर बनाना है, ओके। और जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब देखो, से आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस, समबडी लैक कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग, ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम, बट इज दैट पर्सन ऑलवेज नॉन कॉन्फिडेंट? क्या वो खाना बनाने के टाइम पे, गाड़ी चलाने के समय पे भी कॉन्फिडेंट नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता ना। वो अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी एक एरिया में तो कॉन्फिडेंट 100% होगा। वो कौन सा एरिया है जहाँ पर वो कॉन्फिडेंस को फील कर सकता है? दैट इज़ हिज और हर रिसोर्सफुल एंकर, ठीक है। पॉइजन को पॉइजन से ही मारना है, लेकिन हमें उसकी रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है। अगर कोई व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो क्या वो सब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है? नहीं। किस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करता है? जो उसको पसंद नहीं है, जिसमें उसका माइंड कंफर्ट फील नहीं करता, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता है। मगर कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जिसको वो बहुत ईगरली करता होगा, कॉन्फिडेंटली करता होगा, वो उसका रिसोर्स है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अनरिसोर्सफुल है और कुछ रिसोर्सफुल है। We have to find out the unresourceful, we have to find out the resourceful, and we have to collapse them. While collapsing, what happens? When you collapse unresourceful to resourceful, both of them get neutralized. दोनों अपनी existence खो देते हैं, ना resourceful रहता है ना unresourceful रहता है, they become neutral. ऐसा समझ लो कि आपने बोर्ड को पोंछ दिया, अब ना लिखा हुआ है, बस साफ बोर्ड है। Now you are developing a new behavior. ठीक है, गॉट दैट पॉइंट? सिंपल है। हमारी लाइफ एक मोबाइल की तरह है। अगर आपको कोई नया फंक्शन चाहिए तो आप एक नया ऐप इंस्टॉल करोगे। अगर आपका मोबाइल हैंग हो गया तो आप डीबगिंग या एंटीवायरस यूज करोगे, है ना। और अगर आपको कुछ नए फीचर्स चाहिए तो आप मोबाइल ऐप को अपग्रेड करोगे, करेक्ट? आई एम रिपीटिंग, ईदर यू विल इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यू फंक्शनैलिटी, इफ यू वांट द न्यू फीचर्स यू विल अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर, एंड इफ इट इज समथिंग विच इज नॉट वर्किंग फॉर यू, you will use antivirus and to delete that software out of your mobile. यही हमारी लाइफ में करना है। If you want to learn something new, you have to upgrade your software. If you want to remove something out of your life, you have to delete that
then you have to build new capabilities, like installing a new software within you. ये तीनों काम हमें करने हैं. NLP में हम यही करेंगे, कहीं पे डिलीट करेंगे, कहीं पे अपग्रेड करेंगे और कहीं पे इंस्टॉल करेंगे. ये तीन ही काम करेंगे हमेशा. अभी हम क्या करेंगे? कोलैप्स एंकर में वी विल बी बेसिकली डिलीटिंग अनरिसोर्सफुल, यूजिंग रिसोर्सफुल टू मेक योर लाइफ बेटर. करेक्ट? क्लियर? कोई डाउट? कुछ पूछना है अभी तक? लेट्स स्टार्ट. सो आई वॉन्ट यू टू शेयर योर problems which you would like to address. To name a few: anxiety, depression, emotional state, restlessness, mood swings, anger, and handle negative emotion, addictions, changing your habits, changing your emotional state. ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना? इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या और भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क कि भाई आई वांट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी फाइंड द बेस्ट सब्जेक्ट for this demonstration.